ओके सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। अगर आपने मेरी पुरानी दो वीडियोस देखी तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट दो दो वीडियोस रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर डाली थी। अब हम देखते हैं आज एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे जो टारगेट कॉलम्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, नॉट कंटिन्यूअस। एज इन रिग्रेशन प्रॉब्लम वहाँ पे हमें कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करनी होती है, और यहाँ पे डिस्क्रीट होती है 0 1 0 1 2, विच इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो आज हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देखेंगे, विच इज़ वेरी फेमस। सुना ही होगा आपने, ऑटिज्म प्रिडिक्शन चैलेंज। तो ऑटिज्म क्या है? एक तरीके की बीमारी है इन विच पर्सन बिहेव एबनॉर्मली, इन दिस पर्सन बिहेव्स एबनॉर्मली सोशली एज वेल एज मेंटली। ओके, सो देखते हैं इस ये वाले चैलेंज को। ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट माय जुपिटर नोटबुक। ओके, सो माय जुपिटर नोटबुक हैज़ बीन स्टार्टेड। और ये कंपटीशन पहले इट वाज लॉन्ग बैक होस्टेड ऑन Kaggle only. So I have downloaded the dataset here and extracted it already. I will put the link in the description and you can download it from there. Okay. So I will create a new notebook and we will get started. Autism prediction. Okay, इतना ही रहने दे। Autism prediction, ठीक। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑटिज्म की स्पेलिंग तो गलत लिख दिया, ऑटिज्म। ओके, सो फर्स्ट we will do our normal thing, that is importing the most necessary libraries, and we will load the data into data frame. Okay, ed.read csv, read csv, and frame.csv. Here.head will show us first values. Okay, so this is the data set, and यहाँ पे कुछ तो इसने क्लब कर दिया है, तो आई विल प्रिंट ऑल द कॉलम्स ऑफ दिस डेटा सेट। ठीक है, व्हाट इज दिस? एक एक करके देखते हैं। आईडी है वो, एज यूजुअल इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। कुछ तो हमें स्कोर दिया है A1 से लेके A10 तक। एज दिया है पर्सन की, जेंडर, एथनिसिटी, जॉन्डिस, ऑस्टिन, व्हाट इज दिस? वी डोंट नो। कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यूज्ड दैट बिफोर, रिजल्ट, एंड कुछ कुछ दिया है। दिस इज आवर टारगेट क्लास। So first of all, let's see what is these columns and what are they denoting. क्योंकि डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है किसी भी कंपटीशन को या डेटा सेट को अप्रोच करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए। फर्स्ट इट इज रिक्वायर्ड दैट यू अंडरस्टैंड इट डेटा सेट। ओके, सो A1 to A10 स्कोर जो है, दैट इज सम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्वेश्चन। तो कोई टेस्ट वगैरह होता होगा जिस टूल के जरिए 0 या 1 हम उसको स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। देन देयर इज दिस एज ऑफ द पेशेंट, ऑब्वियस है, जेंडर, एथनिसिटी, जॉन्डिस। हाउ दिस इज रेलेवेंट हियर? वेदर द पेशेंट हैड जॉन्डिस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो पेशेंट को जॉन्डिस था या नहीं, मे बी दैट विल बी इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। ऑटिज्म, दैट इज वेदर एन इमीडिएट फैमिली मेंबर हैज बीन डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सम डिजीजेस आर हेरिडिटरी। तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हियर कि हेरिडिटी की वजह से तो नहीं एक पर्सन को ऑटिज्म हुआ है। ओके, सो कंट्री ऑफ रेसिडेंट कहाँ पे है पेशेंट, यूज्ड हैव बिफोर। So it is about some screening test, I guess. So we will see what it is exactly result. So based on this A1 to A10 score, they are giving some final accumulative score. So that is what result is. Age description, age of patient, why it is two times here also and here also. So this is where understanding the data plays a crucial role, that you will be able to identify the unnecessary columns also. So that will reduce our uh, size of the feature space, as well as uh, does not bloat the feature space unnecessarily. We want only those features which are providing some value to our model. Okay, relation of the patient who completed the test. I don't know how this is related to identifying the autism of that patient particular, और ये तो हमारे टारगेट क्लास है। तो देखते हैं आगे। So I will do this to get to know more about the uh, data type of different features, as well as if there are any null values. So 800, is that the shape of
my data frame. Yeah, so there are 800, 800, what I will say, data rows in my data frame. Okay, and there is nothing null, that is good, and int columns, float, and object columns, that is object data type, categorical we have. Okay, so then we will do our, this is the first basic things I do whenever I approach any data set, because इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डेटा को लेके। जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से तुम पता लगा सकते हो बाय यूजिंग द थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन की। थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन से जो भी बाहर है डेटा सेट्स, दोज आर कॉल्ड आउटलायर्स, अनवांटेड। ओके, सो दे शो सम एक्सट्रीम सिचुएशंस। तो उससे क्या होता है, मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, तो हम ऐसे डेटा रोज को ट्रेनिंग के टाइम पे हटा देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बट एज वी विल मूव ऑन इन दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि हम डेटा क्लीनिंग भी कर रहे हैं, फिर फ्यूचर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं हैंड इन हैंड, और फिर डेटा एनालिसिस भी चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज यार, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट तुम पहले पूरा डेटा क्लीनिंग कर लोगे देन ओनली डेटा एनालिसिस करोगे, क्योंकि सम टाइम व्हेन यू आर एनालाइजिंग द डेटा सेट देन ओनली यू गेट टू नो लाइक हाँ ये प्रॉब्लम है डेटा में, एंड देन यू फिक्स इट by any method. Okay, so it will go hand in hand in this exploratory data analysis, and सच में बहुत मजा आएगा because this data set is very rich in terms of showing different what I say paradigms when you are dealing with a data set। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआती काउंट प्लॉट बना के करते हैं कि हमारा डेटा सेट कैसा है अबाउट द टारगेट कॉलम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर इज अ ह्यूज डेटा इम्बैलेंस हियर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमें चेक करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइक दिस जिसमें डिजीज डिटेक्शन करना होता है, तो दीज आर लाइक एन एनॉमली, 100 में से 10 ही लोगों को होगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक मॉडल बना दे विच प्रिडिक्ट नो डिजीज, सो दैट विल बी ऑल्सो 90% एक्यूरेट ईच ऑफ द टाइम। सो वी हैव टू एड्रेस दिस फैक्ट डूइंग द मॉडलिंग, बिकॉज अगर आपने यही इम्बैलेंस डेटा उसमें डाल दिया तो मॉडल विल हैव अ हार्ड टाइम प्रिडिक्टिंग डेटा रोज विद पॉजिटिव विच आर पॉजिटिव इन डिजीज। और उसी के लिए तो हम ये मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे थे, तो हमारा जो पर्पज है वही फेल हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यू फर्स्ट चेक द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द टारगेट क्लासेस। जनरली थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, लेकिन दिस इज वे टू मच। ओके, सो मैं आपको वैल्यूज में भी दिखा सकता हूँ। चेक करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू काउंट्स मेथड। So this is like it is 600 and it is around 150. So four times of the positive class I have negative classes. Okay, so that is not good. This is a very high data imbalance. तो इसे हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल कॉलम्स के अराउंड देखते हैं, जैसे एथनिसिटी है, दैट इज ऑल्सो माई कैटेगोरिकल कॉलम। तो इसमें देखेंगे तो वाइट यूरोपियन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क वी हैव। ओके, देन आई हैव दिस अदर्स, then this others, so what is this? So, so this seems like a miscellaneous, or what I will say, wrong data. This other and this other, what is the difference between two? So this should be the same, just because of the first letter it is it has been given this thing, what I say, different category. Okay, so let's check the same thing in other also, other categorical columns. So this is what I have. So वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, कैसे आपको पता चलेगा कौन से कैटेगोरिकल कॉलम मैंने चेक किए कौन से नहीं किए। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि यू क्रिएट लिस्ट। ओके, इंट की एक बना लो, ऑब्जेक्ट की एक बना लो, और फ्लोट की बना लो, एंड चेक ईच ऑफ द कॉलम्स कि उसका डेटा टाइप क्या है। इंट है तो इंट में डाल दिया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में डाल दिया, फ्लोट है तो फ्लोट में डाल दिया। ये तीन ही तो होंगे। सो आई विल रन दिस एंड लेट्स प्रिंट ऑल दीज थ्री तो चेक कौन से कितने कॉलम्स हमारे पास ईच कैटेगरी में है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव, ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट्स आई वांट टू प्रिंट। सो दीज आर माय कॉलम्स विद कैटेगोरिकल डेटा, these are with numerical and these are integer। तो क्या होता है कि कैटेगोरिकल की अलग तरीके से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, काउंट प्लॉट बना सकते हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हैं,
वही न्यूमेरिकल कॉलम का क्या होता है, यू कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स और व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, इट इज स्क्यूड और नॉट। वहीं हम कैटेगोरिकल में क्या चेक करते हैं कि डेटा बैलेंस है कि नहीं अराउंड ईच कैटेगरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि बैलेंस ही हो, बट ठीक है, वो आइडियल कंडीशन होता है कि मॉडल को हर एक तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये तो मैंने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डेटा एनालिसिस करते हैं। ओके, सो ये मैंने प्रिंट करवाया था, ये भी हम देख ही लेते हैं। पहले रिलेशन। रिलेशन में क्या है, कुछ मेरे पास क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ मेरे पास अदर्स हैं। तो अदर्स क्या होगा कि इफ अ पीपल इज हेजिटेंट टू टेल हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, in that only situations I will select other, right? So this question mark, this other with small o and this other with capital O, all these three are same, and here also this question mark and others is same. So there is a need of data cleaning. तो कैसे मैं करूंगा इसको, क्वेश्चन मार्क को अदर्स बना दूंगा, स्मॉल ओ को कैपिटल ओ बना दूंगा, तो इट विल बिकम वन। तो कह सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, सो वी विल डू दैट बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड। इसमें मैं एक मैप पास कर दूंगा जिसमें क्वेश्चन मार्क को कैपिटल ओ वाले अदर्स एंड स्मॉल ओ वाले अदर्स को कैपिटल ओ वाले अदर्स के साथ रिप्लेस कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरा डेटा तो हो गया क्लीन। थोड़ा सा और भी हो सकता है इश्यूज हो, एज वी विल मूव फॉरवर्ड वी विल गेट टू नो। ठीक है, अब हम डेटा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग कैटेगोरिकल देखेंगे और इंटीजर देखेंगे। कैटेगोरिकल और इंटीजर का करीब करीब सेम रहता है। अगर इंटीजर्स यू डोंट हैव टू मेनी यूनिक वैल्यूज, तो आप उसका भी काउंट प्लॉट बना सकते हो। लेकिन हमारे केस में क्या है, जैसे कि वो है, क्या कहते हैं, आई हैव A1 स्कोर, A2 स्कोर, सो दे हैव 0 1 ओनली, तो इस केस में भी मैं काउंट प्लॉट बना सकता हूँ। तो वही करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज क्लासेस आर दैट ओनली इन इंटीजर, आई हैव ID एज वेल एज this target class. Is I will make a distinction using this target, so I will remove these two. Okay, just trust me on this, and you will see that the plots that will be created using this will be very good. Okay, so अब हम अपने plots बनाते हैं. So these are the count plot for each of the score A1 to A10, that is autism spectrum quotient that was given in the starting, right? So I have uh, these count plots. If you will observe them carefully, you will see in any score, if the score value is 0, then the percentage of chance that the person will have autism is less as compared to when the score is 1, then I have very high value here. Okay, so you can see, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1 है A1 स्कोर, लेट्स फोकस ऑन A1 स्कोर, दैट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग। अगर A1 स्कोर 0 है, तो देखना कि जितने लोगों का टारगेट क्लास 0 है, उसका बहुत ही कम परसेंटेज है जिनको ऑटिज्म एक्चुअली में है। वहीं एज कम्पेयर टू A1 स्कोर जब 1 है, तो अराउंड 50% लोगों को ऑटिज्म आ रहा है। सो इट मीन्स अगर कोई भी स्कोर 1 आता है, इट गिव्स अ प्रेडिक्शन और इट इज एन इंडिकेटर दैट पर्सन कैन हैव ऑटिज्म वेरी स्ट्रांगली। ओके, सो ये एक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली है, बिकॉज दिस दिस विल बी, we can use these columns to create more features, right? which can be uh, which can create value or give more information to our model, like that result column. If you remember here, where is that, this result column has been created by using A1 to A10 score, and they have combined it using maybe some formula, and this score has been given. So that will be a very important column for us, right? So this is about my A1 to A10 score. Let's go to the columns with object data type. ठीक है, देखो यार, मैं मैनुअली कोड तो नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम, वीडियो अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाएगी, और कोड हेल्प लेने के लिए यार बहुत सब है, चैट जीपीटी है, कर्सर है, तो कहीं से भी कोड लिखवा सकते हो। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ मैं, हाउ यू शुड अप्रोच द डेटा एनालिसिस, या कोई भी डेटा अगर इन हैंड है तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे मॉडलिंग करनी है, दैट वी आर लर्निंग हियर। तो लेट्स क्रिएट दीज काउंट प्लॉट्स ऑल्सो। तो ये ऐसे क्यों आ रहा है कि नहीं, विजुअल स्क्रोलिंग, या आई कैन। ओके, सो ये बना। जेंडर का देखें, तो फीमेल एंड मेल, these two I have, can I say like male have more chance
टू गेट ऑटिज्म एज कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज ये ऑरेंज वाला बार बड़ा है एज कम्पेयर टू फीमेल। बट ये हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल में इक्वल नहीं है। सो आई कैन से दैट मेल वाले डेटा पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होगा ना फीमेल से, तो दैट इज नॉट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। फिर इथेनिसिटी, सॉरी, इथेनिसिटी के बारे में देखें तो ये देखो अदर्स, सिर्फ अदर्स आ रहा है, नो क्वेश्चन मार्क, नो अदर्स विथ स्मॉलर, सो वो वाला पार्ट हो गया है। वाइट यूरोपियन लोगों में देखोगे तो करीब people who don't have autism and people who have autism, दोनों का कॉलम करीब करीब सेम है। सो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर द मॉडल कि वाइट यूरोपियन लोगों में 50-50% चांस रहता है अगर एक बंदा ऑटिज्म के लिए टेस्ट वगैरह कराना है। तो जॉन्डिस देखा ही था हमने, ठीक है। फिर ऑस्टिन, ऑस्टिन ये देखो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है कॉलम की, सो वी कैन करेक्ट दैट ऑल्सो, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता है। यूज ऐप बिफोर एंड दिस कंट्री ऑफ रेसिडेंट, कंट्री ऑफ रेसिडेंट तो काफी वेग सा दिख रहा है यहाँ पे, वी विल क्रिएट दिस चार्ट अगेन। ओके, सो एज डिस्क्रिप्शन को लेके हम लोग डाउट में थे कि दो बार क्यों एज दिया है। तो देखो यहाँ पे एज डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 18 एंड मोर, देयर आर नो मोर देन वन वैल्यूज। सो what we can do is we can simply remove this column because it will not impart any knowledge to my model. So मैं इसको तो एलिमिनेट ही कर दूंगा while creating my future columns। एंड यहाँ पे भी रिलेशन में भी देख सकते हो कि अदर्स वाला मेरा पार्ट सही हो गया, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तो बहुत ही कम, एकदम बाहर दिख ही नहीं रहा। सो आई कैन से यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इम्बेलेंस है। एंड लेट्स क्रिएट दिस कंट्री ऑफ रेसिडेंट वाला चार्ट अगेन, ताकि हम इसको बेटर एनालाइज कर सकें। बना है? हाँ ये रहा। ओके, सो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ जैसे यहाँ पे था, वेयर इज दैट चार्ट, this white European, they have 50-50%, right? Here also in US, the bar with positive class is bigger than that of the negative class. So ऐसे बहुत सारे दिख जाएंगे, अजरबैजान, अर्मेनिया। So if you will analyze it properly, तो you can see that कुछ कुछ कंट्रीज में तो 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। So दिस इज ऑल्सो वन ऑब्जर्वेशन यू कैन मेक फ्रॉम द डेटा सेट। ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम्स का थोड़ा सा डेटा एनालिसिस। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो स्टैटिस्टिकल लाइक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, यू कैन यूज दैट फॉर द कैटेगोरिकल कॉलम्स। सो ट्राई डूइंग दैट आल्सो, लेट मी नो व्हाट यू फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट। तो अब आते हैं फ्लोट कॉलम्स पे। फ्लोट्स में हम बनाना चाह रहे हैं, दो ही कॉलम थे, एज एंड रिजल्ट। सो यू कैन सी एज वाला जो है राइट स्क्यूड है एंड रिजल्ट वाला जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है। सही बोला ना मैंने? एज वाला लेफ्ट स्क्यूड है क्या? नो, एज इज राइट स्क्यूड। एंड ठीक है, हाँ, तो फाइनली राइट में इशू है तो राइट स्क्यूड है, और ये लेफ्ट में इशू है तो लेफ्ट स्क्यूड है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। So age is right skewed and result is left skewed. So skewed data का क्या प्रॉब्लम है? Our model expect my continuous features to be in normal distribution. तो ये if we can ensure that that will be very helpful for the model. But before convert doing that logarithmic transformation, इस वीडियो में मैं वो भी करूंगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि स्क्यूड डेटा पे लॉग ट्रांसफॉर्म लगा के वी कैन कन्वर्ट इट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज उसको देखेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। बट उससे पहले मैंने कुछ बॉक्स प्लॉट्स बना लिए हैं। रिजल्ट कॉलम में वी कैन सी ओनली फ्यू, वन आउटलायर इज देयर, बट इन एज कॉलम आई कैन सी देयर आर मैनी। तो आउटलायर्स, अब यहाँ पे तुम एक्सिस पे देख सकते हो कि 60 से ज्यादा वाले सब आउटलायर्स हैं। तो आउटलायर रिमूवल की ये टेक्निक मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एज कॉलम को फिल्टर करेंगे हम ग्रेटर देन 60, और अभी ये असाइन नहीं करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं कि कितने ऐसे डेटा रोज हैं विच आर मोर देन दैट। सो 60 से ज्यादा मेरे पास 46 रोज हैं जो कि आउटलायर्स में आ गए हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले ही मेरा डेटा सेट जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, ओनली 800 रोज आर देयर। उसमें से भी क्या होगा कि पॉजिटिव क्लास के बहुत कम है एज कम्पेयर टू नेगेटिव क्लास। तो अगर ऐसे ही अंधी मैंने 60 से ऊपर वालों को रिमूव कर दिया तो इट कैन बी अ मेजर डेटा लॉस।
तो ऐसा नहीं करेंगे। वी विल सिंपली अप्लाई द लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे क्या होगा, कुछ आउटलायर्स जो हैं वो रेंज के अंदर आ जाएंगे। आई विल शो यू दिस ऑल्सो, ठीक है। बट उससे पहले क्या करते हैं, एक फीचर बनाते हैं यूजिंग दिस एज कॉलम। यू सॉ दैट राइट, एज डिस्क्रिप्शन। कैन वी क्रिएट सम कॉलम यूजिंग, कैन वी क्रिएट सम व्हाट इज कैन वी क्रिएट दिस फीचर लाइक एज ग्रुप क्या है। हमारे पास एज डिस्क्रिप्शन करके कॉलम था ना, तो ये बना के देखते हैं, एंड देन वी विल क्रिएट अ काउंट प्लॉट ऑन दिस कॉलम। ऑल राइट, सो लेट्स रन दिस, एंड नाउ लेट्स क्रिएट दिस कॉलम, दिस काउंट प्लॉट। तो यहाँ पे देखोगे यार, डिस्ट्रीब्यूशन सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन में बेसिकली, हाँ सीनियर सिटीजन में, सीनियर सिटीजन के केस में ऑटिज्म ज्यादा पाया जाता है, दैट इज ट्रू ऑल्सो। ये सब बीमारियां आई थिंक एल्डरली एज नहीं होती हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसको कुछ बुरा मत मान लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा एज कॉलम के साथ। अच्छा, मैंने पहले क्यों नहीं अप्लाई कर दिया और बाद में ये फीचर बनाया, क्योंकि लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएगी ऑब्वियस, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके बेसिस पे ये वाला चार्ट या ये वाला फीचर बने, सो दैट विल नॉट इम्पार्ट द राइट इंफॉर्मेशन, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड दिस, एंड इसके साथ आई वुड लाइक टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट फॉर दिस एज कॉलम। देखता हूँ, ओके, सो यू कैन कंपेयर नाउ। पहले ये हाईली राइट स्क्यूड था, और अब ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट स्क्यूड होने को है, बट इट इज अबाउट टू बी अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, एक काम और करते हैं, बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं कि अब कितने आउटलायर्स हैं हमारे पास। सो लेट मी क्रिएट दिस बॉक्स प्लॉट हियर। ऑल राइट, सो देयर आर आउटलायर्स इन दिस लोअर रेंज ओनली। देखते हैं कितना, इट इज लाइक 1.7, 1.7 या 1.8 से कम वाले हैं, तो आई विल फिल्टर दैट आउट कि लेस देन 1.8 जो वैल्यूज हैं, इसकी शेप क्या है। तो 12 रोज हैं, लेकिन मैं आई विल नॉट रिमूव दिस रोज क्योंकि डेटा सेट पहले ही छोटा है। तो आई विल पुट दिस, कीप दिस वैल्यूज और डेटा पॉइंट्स, बिकॉज लूजिंग एनी रो इज अ लॉस ऑफ डेटा एज ऑफ नाउ, क्योंकि 800 रोज ही हैं पहले ही, अगर उसमें से भी मैंने कुछ कुछ निकाल दिया, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल, सॉरी, कंटिन्यूअस वैल्यूज का डेटा एनालिसिस एंड कैटेगोरिकल का। कुछ एक फीचर हम और बना के देखते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में है कि अगर हम सम कर दें A1 से A10 स्कोर का, तो हाउ वी कैन डू दैट, इससे क्या कुछ हम पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बना है, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से लेकर 10 तक होगी, राइट, क्योंकि पॉसिबल है कि सारे A1 से A10 जीरो रहें, तो एट सम ऑफ दीज स्कोर्स विल बी ऑल्सो ऑल्सो जीरो, ठीक है। ये देख रहे हो, लॉक करके कॉलम्स को हम उसके थ्रू आइटरेट कर सकते हैं, तो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, अ, वरना तो यार ठीक है, चैट जीपीटी तो है, यू कैन डू यूजिंग दैट ऑल्सो। अब ये देखते हैं, तो दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग आई थिंक सो, क्योंकि व्हाट यू कैन से कि अगर स्कोर जीरो है तो पर्सन को ऑटिज्म होगा, इसके चांसेस 0%, यानी कि अगर स्कोर जीरो है तो पर्सन को ऑटिज्म नहीं होगा। दैट इज द सिचुएशन हियर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बट ये भी तो हो सकता है कि बाहर की जो वैल्यू है वही नहीं दिख रही मेरे को। तो एक काम करते हैं कि पिवट जैसा कुछ बनाते हैं ग्रुप बाय का यूज करके, यूजिंग माय दिस सम स्कोर नहीं, पहले क्या करते हैं, क्लास वाला कॉलम लेते हैं, एंड देन लेट्स टेक दिस सम स्कोर, एंड सही है ना, ये कलर क्यों नहीं है यार इसमें, बिकॉज आई फॉरगॉट दिस, ठीक है। सो आई वांट टू सी काउंट ओनली, तो आईडी का ही काउंट देख लेंगे, काउंट। तो क्या वैल्यूज आ रही हैं यार, जीरो पे तो देखो वन वाला कोई है ही नहीं, जीरो और वन के लिए तो यहाँ कोई वैल्यूज ही नहीं है, यानी कि ठीक है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो सही है कि लेस देन और इक्वल टू वन के लिए पर्सन को ऑटिज्म होगा, इसके चांसेस जीरो है। तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना, दिस कैन हेल्प अस इन पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिडिक्शंस।
कि मैं इस वाले कॉलम को देखूंगा और जहां जहां पे मेरे मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया आई विल से दैट दिस विल बी जीरो ओनली, लाइक द प्रिडिक्शन इज जीरो ओनली। ठीक है। और यहाँ पे अगर स्कोर 10 है तो ऑटिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो दिस स्कोर की वैल्यू इज वेरी हाईली रिलेटेड विद माय टारगेट क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे डेटा एनालिसिस, और एक काम और करेंगे लास्ट में, एक हीट मैप बना लेते हैं। तो हीट मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमारे सारे कॉलम्स को न्यूमेरिकल में होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है। तो कन्वर्ट कर लिया है मैंने एक लूप लगा के कि जितने भी कॉलम्स होंगे उसमें लूप लगा दिया है। और लेबल इनकोडिंग किया मैंने। लेबल इनकोडर क्या करता है, नॉमिनली इनकोड करता है। जैसे कि जितनी कैटेगरी वन को जीरो दे दिया, कैटेगरी टू को वन दे दिया, कैटेगरी थ्री को टू दे दिया, तो जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे वो नंबरिंग करता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड एंड बैड। तुमने सुना होगा नॉमिनल इनकोडिंग एंड वन हॉट इनकोडिंग के बारे में। तो आई विल नॉट गो इन टू दैट इन दिस लेक्चर, तो मेरा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। तो हीट मैप बना लेते हैं। हीट मैप क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस एनालाइज एनी डेटा लीकेज और हाईली कोरिलेटेड फीचर्स इन माई फीचर स्पेस। क्यों आइडेंटिफाई करना है इसको, बिकॉज जो हाईली कोरिलेटेड फीचर होते हैं वो ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं इम्पार्ट करते हैं हमारे मॉडल को। तो वी कैन रिमूव देम टू डिक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल ट्रेनिंग एज वेल एज unnecessary complexity in the model. तो it is better to remove the correlated features, highly correlated। तो उसके लिए मैं एक क्राइटेरिया यूज करता हूँ 0.8, दैट इज 80% से ज्यादा अगर कोरिलेशन है तो वो हाईली कोरिलेटेड। दिस इज जस्ट लाइक अ हाइपर पैरामीटर। तुम अपना भी चेक कर सकते हो कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं। एज डिस्क्रिप्शन देखो यार, सारे ही वैल्यूज सेम थी तो सिर्फ जीरो रहा होगा। तो एज डिस्क्रिप्शन का एज डिस्क्रिप्शन के साथ जीरो आ रहा है, कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट। ये हो गया हमारा यार डेटा एनालिसिस का पार्ट। ठीक है। अब मैं डेटा प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहूंगा। वाई दिस इज सो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना डेटा एनालिसिस इनफ है अभी के लिए। वी कैन डू मोर, बट अभी मेरे पास इतने ही आइडियाज है। ठीक है। न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए पी टेस्ट, एफ टेस्ट या बहुत सारे टेस्ट होते हैं यार, वो भी लगा के देख सकते हो, कुछ कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके। तो इसमें आईडी कॉलम को तो हटाना ही था। एज डिस्क्रिप्शन एक ही वैल्यू था वो, तो वो भी हटा सकते हैं। रिलेशन, ये वाला कॉलम मेरे को ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा है, बट इट इज एक्सपेरिमेंटल। इसको एक बार रख के देख सकते हैं, एक बार बिना रख के भी देख सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ इसे, तो यू कैन सी वो क्या करना है। और यूज एप बिफोर, ये वाला कॉलम भी हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रहा। तो फीचर्स बनाने के लिए एक टारगेट क्लास को भी हटाना ही पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आई हैव क्रिएटेड माय दिस वन। ठीक है। अब क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट करते हैं। तो यार एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कौन से उससे क्या इंपोर्ट करना है। तो कुछ एक बेसिक चीजों का मैं बताता हूँ। sklearn से इंपोर्ट करना है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, यूज होता है मॉडल सिलेक्शन के लिए कि कौन सा मॉडल हमें बेटर वो दे रहा है वैलिडेशन डेटा सेट पे एक्यूरेसी। सो दिस इज मॉडल सिलेक्शन ओनली। यहाँ से इंपोर्ट कर लो क्या तुम, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। बाकी का कोड तो मैं यार कॉपी पेस्ट ही करूंगा क्योंकि इतना लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है। स्ट्रेटिफाई इक्वल टू टारगेट, ये एक नई चीज तुमने देखी होगी। रैंडम स्टेट सबको पता ही होगा कि कोड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रेटिफाइड टारगेट क्या है, अब क्या है कि मेरा जो डेटा सेट है वो इनबैलेंस है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि मेरे वैलिडेशन डेटा सेट में सिर्फ जीरोस वाले ज्यादा हो और वन वाले कम हो। तो डेटा सेट इस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए कि सेम रेशो में पॉजिटिव्स वैलिडेशन में भी होने चाहिए और ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई क्या है, एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली डेटा सेट को स्प्लिट करेगा। ठीक है। ये हो गई मेरी स्प्लिटिंग। अब डेटा इम्बैलेंस को कैसे हैंडल करने वाले हैं हम, तो इसके लिए ये पैकेज होता है इम्बैलेंस लर्न, IMB लर्न करके है इसमें। और देखो यार, डेटा इम्बैलेंस को डील करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, SMOTE होता है एक करके, जिसमें हम न्यू डेटा एग्जांपल्स जनरेट करते हैं फॉर द माइनॉरिटी क्लासेस। तो उसमें क्या होता है कि कई बार नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा करना। वाई, क्योंकि
तुम्हारे पास पॉजिटिव एग्जांपल्स वाले डेटा सेट बहुत कम होंगे, तो उनका यूज करके कुछ लीनियर इंटरपोलेशन लगा के वो SMOTE के थ्रू न्यू डेटा एग्जांपल्स को जनरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर अंडर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो भी क्लास है विद लो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उतने ही अदर वाली क्लास को ले लेते हैं, और ओवर सैम्पलिंग में क्या होता है कि माइनॉरिटी क्लास के एग्जांपल्स को रिपीट कर देते हैं डेटा सेट में, ताकि इक्वल इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेटा बैलेंस के लिए। और नेक्स्ट आया है तुम्हारा एक और पार्ट ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेट इज स्टैंडर्ड स्केल आउट। ये क्यों यूज करते हैं हम यार? नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइज करना क्यों जरूरी है? ताकि ट्रेनिंग स्टेबल रहे और फास्ट रहे, ठीक है। तो अब मेरा डेटा पूरा तैयार है, वैलिडेशन वाला भी और ट्रेनिंग वाला भी। नाउ आई नीड टू डू सम ट्रेनिंग, तो लेट्स डू दिस। ये तो यार तुम्हें पता ही होगा, एस्केप दबाओ, एम दबाओ, सेल विल कन्वर्ट इनटू अ मार्कडाउन, ठीक है। कुछ कुछ एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स, जिससे हम इवेल्युएट करेंगे ऑब्वियसली। किसी मैट्रिक के थ्रू ही तो तुम इवेल्युएट करोगे मॉडल अच्छा है कि नहीं। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, एक्सजीबूस्ट क्लासीफायर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इस वीडियो में मैं शो करूंगा कैसे तुम लूप लगा के मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू अपने मॉडल की एक्यूरेसी को एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लूप है यार। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। और मेट्रिक में यूज करूंगा ROC AUC स्कोर, ठीक है। मेट्रिक के ऊपर अभी नहीं जाएंगे हम। वी विल जस्ट वी विल जस्ट सी हाउ दिस लूप इज वर्किंग। और मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूंगा, sklearn डॉट मेट्रिक से इंपोर्ट कर लेते हैं ROC AUC स्कोर एज RAS, ठीक है। छोटा हो जाएगा कोड कोड, RAS एंड ओके। तो ध्यान से देखो क्या किया मैंने, एक एक इंस्टेंस यहाँ पे बना लिया, लॉजिस्टिक का, एक्जीबूस्ट का और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का। अब यहाँ पे देखना प्रोबेबिलिटी ट्रू दिया है मैंने। ये क्या है ये अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर फॉर मॉडलिंग मॉडल्स, एक एक करके मॉडल पे फिट किया। कौन सा मॉडल है? ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक्यूरेसी इज अ डिफरेंट metric in terms of classification as compared to ROC AUC score। तो ये लूप रन करते हैं, जो कि मुझे एक एरर देगा क्योंकि मैंने ये इंपोर्ट नहीं किए मॉडल्स। और फिर अब रन करते हैं। तो देखो यार, लॉजिस्टिक से ही 90% एक्यूरेसी आ रहा है, XG बूस्ट तो 100% दे रहा है, बट वैलिडेशन में 82 ही दे रहा है, दैट इज नॉट गुड। और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की एक्यूरेसी अभी से ट्रेनिंग पे तो काफ़ी अच्छी है, बट वैलिडेशन में ये भी अच्छा नहीं कर रहा है, सो दैट इज नॉट गुड। तो अभी यार एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि ROC AUC स्कोर देखना मैंने क्या चेंज किया, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्यूरेसी स्कोर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एज करते हैं। एज तो एक वो है, एक्यूरेसी स्कोर ये कर सकते हैं हम, ठीक है। ACS डाल देता हूँ वहाँ, ACS। अब ये क्या था यहाँ पे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबा, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिडिक्ट, इसी में चेंज कर दिया मैंने। क्या करते हैं कि दूसरा ये बना लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके अब एक चीज देख लो यार, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबा। तो जब तुम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हो ना, तो इट विल गिव यू अ एरे with two columns and number of examples in your टेस्टिंग, या जिस जिस भी डेटा फ्रेम पे तुम प्रिडिक्शंस कर रहे हो, ठीक है। तो दो कॉलम दिए हैं इसमें। दो क्या है कि मॉडल अब क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है कि जीरो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और वन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या चाहेंगे कि मॉडल एक्यूरेटली वन होने की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करे, ठीक है। यहाँ देखोगे कि इसका और इसका सम जो होगा वो वन के इक्वल होगा, ठीक है। और यहीं अगर जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट यूज करूँ मैं, तो इट विल गिव मी जीरो और वन ओनली, बेस्ड ऑन सम व्हाट आई से, इट विल हैव सम थ्रेशोल्ड इंटरनली, जिसके बेसिस पे ये मुझे जीरो और वन दे रहा। तो हमने हमने यहाँ पे क्या यूज किया है कि वन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रिडिक्ट करो तुम। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फर्स्ट वाला कॉलम लिया है, ना कि जीरोथ वाला, जीरोथ इंडेक्स वाला, ठीक है। तो दिस इज द स्कोर आई एम गेटिंग। और यही अगर जो मैं एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करूँ, एक्यूरेसी
स्कोर दैट इज ACS। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन को कर दो फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी को हटा दिया, यहाँ लगाते हैं ACS। अब है ये हमारा ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी। अब देखो यार, वैल्यूज डिक्रीज हो गई सिग्निफिकेंटली। देखोगे तो यहाँ पे 93% लॉजिस्टिक दे रहा था और 88 दे रहा था वैलिडेशन में। यहाँ क्या हो गया, 87 और 75 हो गया। तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों? बिकॉज तुमने देखा होगा कि कैगल कॉम्पिटिशन्स पे हमें एक मेट्रिक दिया होता है जिसपे हमारे उसको जज किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो एक क्लासिफिकेशन कंपटीशन था, उसमें एक बंदे ने प्रोबेबिलिटीज सबमिट करी और एक बंदे ने 0-1 क्लासिफिकेशन सबमिट किया। तो फॉर द सेम रिजल्ट, दिस पर्सन जिसने प्रोबेबिलिटी सबमिट की विल गेट अ हायर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू योर सबमिशन। वाई? और वो लीडर बोर्ड पे भी हायर पोजीशन पे होगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इस चीज को समझने के लिए आई वुड लाइक यू टू go through this discussion here कि ROC AUC how it works actually. Receiver operating curve और area under this curve is what the metric we are getting. So मैंने भी यहाँ पे ये सवाल पूछा था कि ROC AUC से स्कोर ज्यादा क्यों आ रहा है as compared to accuracy score. So you can read good answers from other Kagglers. तो इसलिए Kaggle यार बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है तो तुम वहाँ डिस्कशन में डाल दो। आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, और डेटा सेट का भी लिंक मैं डाल दूंगा। यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो दिस इज व्हाट आई विल से ब्यूटी ऑफ कैगल प्लेटफॉर्म, कि तुम्हें अपना नॉलेज इनहेंस करने के लिए बेस्ट प्लेस है। सो यू कैन गो देयर, रीड दैट डिस्कशन टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बेटर, जो मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करी है। बाकी यार इस वीडियो के लिए तो आई थिंक दिस इज इनफ। इसमें हमने बहुत कुछ देखा, आउटलायर एनालिसिस कैसे करना है, डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, फीचर इंजीनियरिंग कैसे करना है। तो काफी कुछ चीजें देख ली हैं, विच इज वेरी गुड आई थिंक फॉर अ सिंगल डेटा सेट। तुम बहुत सारे फेसेट्स को एक्सप्लोर कर पाए इसके थ्रू। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।